We will turn to Isaiah chapter 9 and verse 6 for our meditation tonight. आज हमारे शाम के समय के अध्ययन के लिए हम यशायाह अध्याय 9 वचन 6 की ओर देखते हैं। This verse says, ये वचन ये कहता है, For unto us a child is born, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, to us a son is given, हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें एक पुत्र दिया गया है, and he will be called Wonderful, और उसका नाम अद्भुत होगा, Counselor, युक्ति करने वाला, Mighty God, पराक्रमी परमेश्वर, Everlasting Father, अनंत काल का पिता, and Prince of Peace. शांति का राजकुमार होगा। So many names have been given. यहाँ पर इसे बहुत से नाम दिए गए हैं। This is a prophecy given by prophet Isaiah about the Lord Jesus Christ even before he was born. ये तो भविष्यवाणी है जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर ने दी थी। उसके जन्म के बहुत बहुत पहले यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी की थी। 800 years before Jesus was born, this prophecy was given by Isaiah. और यीशु के जन्म के लगभग 800 साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा ये भविष्यवाणी दी गई थी। God gave him a vision, परमेश्वर ने उसे एक दर्शन दिया था, and he saw the Lord Jesus being born as a little child in this और world. उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में एक बालक के रूप में जन्म ले रहे हैं। And he said, और उसने कहा, For us a child is given, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, for us a son is born, हमारे लिए एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, for us. हमारे लिए। There's a wonderful servant of God in the city of Madras. मद्रास शहर में परमेश्वर के एक बहुत ही अद्भुत दास थे। He was married, उनकी शादी हो चुकी थी, but for many years he didn't have a child. लेकिन कई साल तक उन्हें कोई भी संतान नहीं हो रही थी। But miraculously, after 22 years, his wife conceived. और बड़े चमत्कारी रूप में लगभग 22 साल के बाद उनकी पत्नी गर्भवती हुई। Oh, he was so happy. वो तो बहुत ही खुश हो गए, And God gave them a beautiful son. और परमेश्वर ने उन्हें एक बहुत ही सुंदर बेटा दिया। When the son was born, जब बेटे का जन्म हुआ, they named him as Isaac. उन्होंने उसका नाम आइजैक रखा, यानी इसहाक रखा। Isaac means laughter. इसहाक या आइजैक का मतलब है हंसी। They said, God has given us a son and made us laugh. और उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने हमें एक बेटा दिया है और उसने हमें पूरी तरह से हंसा दिया, उसने हमें हंसी से भर दिया है। Prophet Isaiah also felt the same way. यशायाह भविष्यवक्ता भी बिल्कुल इसी तरह से महसूस कर रहा था। God has given us a son. परमेश्वर ने हमें एक पुत्र दिया है। For us, a child is born. हमारे लिए एक पुत्र हुआ है, एक संतान हुई है। Not only that, केवल इतना ही नहीं, when he saw जब उसने देखा the Son of God being कि born, परमेश्वर का पुत्र जो है वो जन्म ले रहा he है, gave him several names उसने उसे बहुत से नाम दिए, because he was so happy. क्योंकि वो बहुत ही खुश था। Called him Wonderful. उसने उसे अद्भुत कहा, He called him Counselor. उसे युक्ति करने वाला कहा, He called him Prince of Peace. उसने उसे शांति का राजकुमार कहा। Oh, he could not contain his joy. He gave him several names. वो अपने आनंद को काबू में नहीं रख पाया, वो उसे बहुत से नाम देने लगा। And thirdly, और तीसरी बात, Jesus was wonderful in his ministry to the people. यीशु जो है लोगों की जो उसकी सेवकाई थी उसमें अद्भुत था। In Matthew 21 and verse 15, मत्ती अध्याय 21 वचन 15 में the chief priests were amazed to see the wonderful things that Jesus did to the people. और जो महायाजक थे और जो याजक थे वहां पर यीशु जो लोगों के साथ में अद्भुत काम कर रहा था उसे देखकर चकित हो गए। If you read Luke 19:37, अगर आप लूका 19:37 पढ़ते हैं, the people praised God with a loud voice. लोग बड़े चिल्लाते हुए प्रभु की स्तुति करने लगे, And they और said, उन्होंने कहा, God has done great things through Jesus. परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा बहुत ही महान काम किए हैं। They praised him for the wonderful things which God did through him. परमेश्वर ने उसके द्वारा जो अद्भुत काम किया उसके लिए वो उसकी स्तुति करने लगे, परमेश्वर की स्तुति करने लगे। One such wonderful thing is written in Matthew 9, verses 2 and 6. मत्ती अध्याय 9 वचन 2 और 6 में ऐसी एक अद्भुत बात, ऐसी एक महान बात लिखी गई है। There was a man who was suffering with palsy, एक ऐसा व्यक्ति था जो कि लकवे का मारा था, and he was carried to Jesus. और वो यीशु के पास में लाया गया। And when he was brought to Jesus, और जब उसे यीशु के पास में लाया गया, Jesus looked at his heart, यीशु ने उसके दिल को देखा and he knew और वो जान गया that he was suffering because of his sin.
कि वो अपने पाप के कारण ये दुख उठा रहा है। Jesus said, यीशु ने कहा, Son, your sins are forgiven. मगर बेटे तेरे पाप क्षमा किए गए हैं, Your sins are forgiven. तेरे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। All were amazed. सब लोग चकित हो गए। They said, How can he forgive sin? उन्होंने कहा कि ये किस तरह से पापों को क्षमा कर सकता है। Jesus said, यीशु ने कहा, I'm going to show you that his sins are really forgiven. मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इसके पाप सच में क्षमा किए गए हैं। It is true that because of his sins he is suffering with sickness. ये तो सच है कि ये अपने पाप के कारण ये सारी परेशानी सह रहा था, I am going to show that his sins are really forgiven by God. लेकिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सच में इसके पाप जो है परमेश्वर ने माफ कर दिए, इसे क्षमा कर दिया है। That's the wonderful power of God. यही तो परमेश्वर की महान और अद्भुत सामर्थ्य है। Even tonight, और आज रात, the same Jesus Christ is with us. आज के दिन वही यीशु मसीह हमारे साथ में है। Are you crying? क्या आप उसे पुकार रहे There हैं? is no hope for me. और आप ये कह रहे हैं मेरे लिए कोई आशा नहीं? This sickness, बीमारी है, this disease ये रोग है, has tied me down permanently. इसने मुझे पूरी तरह से हमेशा के लिए बांध कर रखा है। Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल ना हो। You have come to see Jesus who is wonderful. आप उस यीशु से मिलने के लिए आए हैं जो कि अद्भुत है। He shall perform wonders beyond understanding. वो तो आपकी समझ से परे ऐसे चमत्कार करते चला जाएगा, अद्भुत काम करेगा। Even today he is wonderful. और आज भी वो अद्भुत है। Praise God. परमेश्वर की स्तुति He shall करें। prove his wonder tonight to you. आज वो अपने अद्भुत काम आपके सामने साबित करेगा। Let not your heart be troubled. ಆದ್ದರಿಂದ आपका मन व्याकुल ना हो। Is all that you need. बस वही आपको चाहिए। Is all that you need today. आज आपको बस वही चाहिए। Praise God. प्रभु की स्तुति। He will show that he is a wonderful God to you. वो निश्चय दिखाएगा कि वो आपके लिए बहुत ही अद्भुत ऐसा परमेश्वर है। He knows your tears. वो आपके आंसुओं को जानता है। Has he wiped away the tears of the people when he was in this world? और जब वो इस संसार में था, जैसे उसने संसार के लोगों के आंसुओं को पोंछ दिया, He shall do it for you. वो आपके लिए भी इसे करेगा। He shall perform mighty miracles for you tonight. आज आपके लिए बहुत ही महान और सामर्थी चमत्कार करेगा। My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, God cares for you. परमेश्वर आपकी परवाह करता है। He will surely heal your wounds caused by sin. निश्चय ही पाप के कारण आपको जो जख्म मिले हैं उसे वो अवश्य ही चंगाई देगा। Open your heart to Him. आप अपना दिल उसके लिए खोल दें। Tell Him, Lord Jesus, उससे कहें, प्रभु यीशु, wash me with your blood. मुझे अपने लहू से धो दे, Cleanse me. मुझे शुद्ध कर। He will transform me. वो आपको बदल देगा। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करते हैं। Father, पिता, I pray right now मैं अभी प्रार्थना करता हूँ that you will be pleased to forgive the sins of everyone who is crying unto you. प्रभु, इस समय जो भी तुझे पुकार रहे हैं उनके सभी पापों को क्षमा करके तू प्रसन्न होता है। Let your mercy come upon them. प्रभु, तेरी दया इन लोगों पर आ जाए। Take them in your arms. इन्हें तू अपनी बाहों में ले ले, Kiss them इन्हें चूम ले प्रभु, and say, my son, my daughter, I'm forgiving you. और कहे, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। Cleanse their spirits with your blood. प्रभु, अपने लहू से इनकी आत्माओं को शुद्ध कर। The blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। Let every demonic spirit leave. हर एक दुष्ट आत्मा चली जाए Let them be free in Jesus' name. और ये आजाद हो जाए यीशु के नाम में। Father, पिता, bless every young person. हर एक जवान को आशीष दे। Please give them a new heart प्रभु, कृपया कर इन्हें तू नया दिल दे to love you, कि तुझसे प्रेम करे, love the parents, कि माता पिता से प्रेम करे and to follow your righteous ways to succeed. और सफलता के लिए तेरे धार्मिकता के मार्गों पर चलते चले जाए। Even if they have failed, और हालांकि ये असफल हो चुके हैं, I know you will not cast them away. मैं जानता हूँ प्रभु, तो इन्हें कभी दूर नहीं करेगा। As they have come to you, जैसे ये तेरे पास में आए हैं, embrace them, तो इन्हें गले लगा ले, kiss them, इन्हें चूम ले प्रभु, transform their lives. इनके जीवन को बदल दे प्रभु, Whatever they have to do, let them do well. और जो कुछ भी ये कर रहे हैं उसमें बेहतर होती चली जाएं। Now heal every sick body, Lord. अभी हर एक बीमार शरीर को चंगाई दे प्रभु। I pray for mercy. मैं दया के लिए प्रार्थना करता हूँ।
Please remove the old sick organs and give them brand new organs. प्रभु कृपया कर जो पुराने बीमार अंग है उसे दूर करके बिल्कुल नए अंग दे दे। Let the deformities be healed. और जो भी परेशानी है, जो भी बीमारी हो, सब चंगी हो जाए। Jesus, our Lord, you have said, ask anything in my name and I will do it. यीशु तूने ही तो कहा है मेरे प्रभु कि तुम जो कुछ भी मांगो मेरे नाम से मांगो, मैं उससे पूरा करूंगा। We ask in Jesus' name हम यीशु के नाम में मांगते हैं that every one of the deformities you would heal, Lord Jesus. प्रभु, हर एक जो भी अवयव में परेशानी, अंगों में परेशानी, उसे तू चंगाई देगा। And those who are unable to breathe, और जो लोग श्वास नहीं ले पाते हैं, heal them. इन्हें चंगाई दे प्रभु। Mr. Chokalingam, मिस्टर चुकुलिंगम, Jesus healed your lung. यीशु ने आपके फेफड़ों को चंगाई दी है, Be healed. चंगे हो जाए। Lord, let there be a resurrection. प्रभु, पुनरुत्थान हो। Thank you for healing them right now. अभी इस समय ने चंगाई देने के लिए धन्यवाद। Pushpa, पुष्पा, you have lived a righteous life, आप एक धार्मिकता का जीवन जिए हैं, a straightforward life. आप बिल्कुल सही जीवन जीते आई हैं। Now you are suffering with sickness. अभी आप बीमारी से दुख उठा रही हैं, Let those weaknesses be healed. और ये सारी कमजोरी अभी इस समय चंगाई पाए। Lord, let her come back and have double portion of honor. प्रभु कि मैं ये निश्चय ही जो है ये ऊपर आए और दुगना आदर पाए। Honor them. इनका आदर, Honor them. इनका आदर कर। We thank you for thy blessing. तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, In Jesus' name. यीशु के नाम, Amen. आमीन।